धोखे धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोठरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बोर्डे के साथ महेश कोठरे, दीपक शिके, प्रजगिता कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोठरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेर्डे। पटकथा की है महेश कोठरे, वसंत साठे। कहानी महेश कोठरे द्वारा उत्पादित, महेश कोठरे अभिनीत, लक्ष्मीकांत बोर्डे, महेश कोठरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लामड़े द्वारा संपादित, विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट। देश भारत, भाषा मराठी। कहानी फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत हाजरे उर्फ लक्ष्य और महेश रोमड़े और बप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते पर जाने पर फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है, क्योंकि उसका मानना है कि एकता में ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उसकी जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है, वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेलकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और बप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जहां वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहां लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। जल्द ही दिव्या ने साथियों को उसी जेल में छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दिव्या भागने में सफल हो जाते, लेकिन लक्ष्य उसके साथियों को पुलिस के लिए पकड़ लेता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उमा लक्ष्य को जेल से रिहा कर देती है और वह महेश और बप्पा के साथ फिर से मिल जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह अपने पशु शरण में उनके रहने की व्यवस्था करती है। अंततः यह पता चलता है कि दिव्या और उसके साथी तर पर तिड़क कोत्या महल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक नकाबपोश अपराधी है जो फिर शिवपुर में अपराध को वित्त पोषित कर रहा है और अधिकारियों को
भगोड़ा बना हुआ है। उमा को उमा उमा की पुरानी दुश्मनी है और वह उसे जिंदा या मुर्दा चाहती है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कोत्ते महाकाल के गिरफ्तार गुर्गों को मुक्त करने के लिए दिव्या ने कुछ अन्य गुर्गों को लक्ष्य और गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भागने में सफल हो जाते हैं और एक पुराने किले में खंडरों में पहुंच जाते हैं। परिक्त किले के अंदर लक्ष्य को एक छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि उसका एक हूबहू हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है और अपना परिचय गंगाराम के रूप में देता है, जो एक जिन और लक्ष्य का पूर्वज है। गंगाराम लक्ष्य को बताता है कि वह 11 साल पहले एक गुरु के से जादू सीख रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और गुरु ने उसे जादुई रेत की बोतल के अंदर फंसाकर श्राप दे दिया। गुरु ने उसने कहा कि वह अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकते जब उसका कोई वंशज उसके द्वारा दी गई रेत का उपयोग करके फायदे के लिए करेगा। यह जानने पर लक्ष्य गंगाराम उसके श्राप से मुक्त होने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गंगाराम लक्ष्य को गंगा के कोतल महाकाल की गुर्गों से बचाता है और यहाँ तक कि रेड़े के फटकार से भी बचाता है, जो एक उनके रिश्ते का अस्वीकार करता है। उसके बाद लक्ष्य महेश्वर बप्पा भगवान शिव मंदिर में रंगीने की काम मिलता है, लेकिन लक्ष्य से गंगाराम को अस्तित्व के बारे में जानकर महेश्वर बप्पा दंग रह जाते हैं। अपने जादू का उपयोग करके गंगाराम 5 मिनट में तीनों की पशुशाला से मंदिर का रंग देता है। जल्दी ही कोतवाल महाकाल और उसके गुर्गे महाशिवरात्रि त्योहार के दौरान शिवपुर गांव पर हमला करते हैं। इसके बावजूद तीनों ने गंगाराम की मदद से गांव के अपराधियों को नाकाम किया। इस घटना के कारण कोत्या महाकाल को गंगाराम की सच्चाई पता चल जाती है और अब वह अपनी भलाई के लिए बोतल को जब्त करने का फैसला करता है। उस रात दिव्या तीनों की पशुशाला से गंगाराम की बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य ने गंगाराम से दिव्या को मेंढक से बदल दिया। दिव्या हालांकि जब कोत्ते महाकाल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने गुंडों को लक्ष्य और गंगाराम की बोतल के साथ अपहरण करवा दिया, तो हालात में भारी मोड़ आ गया। महेश बप्पा, उमा और रेडे उन्हें ढूंढने रहे थे। पता कि कोत्ते महाकाल गए गुरुग्राम घायल अवस्था में उस स्थान पर गिरा है जहाँ अपहरण हुआ था। उसे कोत्ते महाकाल के ठिकाने का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। महेश बप्पा और उमा समय पर वहां पहुंचते हैं और लक्ष्य और गंगा को मुक्त कर देते हैं। कोत्ते महाकाल से बोतल बरामद करते हैं। लक्ष्य को गंगाराम किसी ने उसके पूरे गिरोह को मारने के लिए कहा है, लेकिन गंगाराम को पता चलता है कि उसका रेत का थैला तो पहले ही खाली हो चुका है। जैसे ही महेश गुप्ता उमा गुर्गों को पकड़ रहे गंगाराम के लक्ष्य को खुद को कोत्ते महाकाल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी मानसिक शक्ति ही दुनिया की असली जादू है। गंगाराम का प्रोत्साहन का कार्य करते हुए लक्ष्य मजबूत दिल से महेश्वर बप्पा के साथ कोत्ते महाकाल और उसकी गुर्गों पर विजय प्राप्त करता है। लक्ष्य और महेश कोत्ते महाकाल के बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और रेड्डी द्वारा पुलिस को घटना स्थल पर बुलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कोत्ते महाकाल के सभी गुर्गे गिरफ्तार कर लिए जाता है और उनके अपराधी किले जेल भेज दिया जाता है। और जबकि रेडे भी लक्ष्य गंगा की शादी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही हर कोई कोत्ते महाकाल की हार पे खुशी मनाता है, कोत्ते अचानक होश में आ जाता है और अपने ठिकाने से भागने से पहले लक्ष्य को गोली मार देता है। महेश कोत्ते महाकाल को पीछे करता है और उससे युद्ध करता है। अंततः अपने माता पिता का मौत का बदला लेने के लिए उमा को ने कोत्ते महाकाल को गोली मारकर हत्या कर दी। महेश और उमा अपराध स्थल पर लौटते हैं और गंगा बप्पा और रेड्डी के साथ लक्ष्य की दुखद हानि के शोक मनाते हैं।
जो गंगाराम को के आशीर्वाद से चमत्कारिक रूप से जीवित रहता है, जिससे सभी की खुशी होती है। अपने प्रस्थान से पहले गंगाराम ने सभी को हमेशा शक्तिशाली रहने और दुनिया में सभी बुराई को हराने की सलाह दी। साथ ही कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना और एकजुट रहने की सलाह दी। फिल्म सभी के गंगाराम को विदाई देने के लिए समाप्त होती है, क्योंकि वह अंततः अपनी शराब से मुक्त हो जाता है और स्वर्गीय निवास पर प्रस्थान कर लेता है। ढलाना। लक्ष्मीकांत बोर्डे उप लक्ष्य जिन गंगाराम दोहरी भूमिका में महेश कोटरे, महेश नामडे के रूप में, बप्पा बजरंगी दीपक शर्के और गंगा के रूप में प्रकृतिजा कुलकर्णी, सब इंस्पेक्टर के रूप में अश्विनी भावे, कांस्टेबल रेड्डी के रूप में रविंद्र बर्डे, कोत्या महाकाल के रूप में चंद्रकांत पंड्या, देवता के रूप में विपिन वर्ती, कोत्या महाकाल के गुर्गी के रूप में अशोक पहलवान, पीरूबाई के रूप में शांता ईमानदार, अरम कोठे पुलिस अध्यक्ष के रूप में। उत्पादन। धड़केबाज सिनेमा महास्कोप से पहली मराठी फिल्म है। कहानी महेश कोठरे द्वारा लिखी गई थी। गाने के बोल प्रवीण दवाने द्वारा लिखी गई थी। इन गानों में सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर, ज्योत्सन हाडरेकर, उत्तरा केलर, विनय मंडेकर और अनुपम देशपांडे प्रस्तुत हैं। प्रमुख फोटोग्राफी के दौरान डाकू कात्या महाकाल की भूमिका विभिन्न समयों में 8 अलग अलग अभिनेताओं द्वारा की गई। विपिन वर्ती को पहले कात्या महाकाल के किरदार निभाया था, लेकिन वह इसे जारी रखने में असमर्थ रहे और दूसरी फिल्म की शूटिंग पर रहे। विपिन वर्ती को पूरी फिल्म में कात्या महाकाल को खुद की आवाज दी और गोलीबारी की शूटिंग के दृश्य फिल्माने के दौरान लक्ष्मीकांत बोर्डे के हाथ में घायल हो गया। गीत संगीत धोखेबाज का अनिल मोहली ने संगीत दिया था और गीत प्रवीण दनवे के लिखे थे। पहला जय हो शुभ देवा, सुरेश वाडकर, विनय मंडके, सुदेश भोसले, प्रवीण दानवे। 5-10 गंगाराम ये, सुदेश भोसले, अनुपम देशपांडे। 6 मिनट 36 फू बाई फू फुगड़ी फू, विनय माडकर, उत्तरा केलकर। 3 मिनट 50 सेकंड निम्मू पंचंकी, हास्य दोस्ती तुलचा नाय, दुख और खुश। विनायक पांडे, सुरेश ज्योत्सा हाडरेकर, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनायक डांस, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनय मंडके, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे। 5-10 5-36 5-30 5-50 4-10 4-49 2। तो ये थी धड़केबाजों की कहानी। धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोटरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बोर्डे के साथ महेश कोटरे, दीपक शिके, प्रजकिता कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोटरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेर्डे। पटकथा की है महेश कोटरे, वसंत साठे। कहानी महेश कोटरे द्वारा उत्पादित। महेश कोटरे अभिनीत। लक्ष्मीकांत बोर्डे, महेश कोटरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लामड़े द्वारा संपादित। विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट। देश भारत, भाषा मराठी। कहानी। फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत हाजरे उर्फ लक्ष्य और महेश रोमड़े
और बप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते पर जाने पर फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है, क्योंकि उसका मानना है कि एक तो बड़ी ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उस ही जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है, वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेलकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक कोपर गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में फैसले हो जाता है सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और बप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जहां वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहां लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। जल्द ही दिव्या ने साथियों को उसे जेल में छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दिव्या भागने में सफल हो जाती है, लेकिन लक्ष्य उसके साथियों को पुलिस के लिए पकड़ लेता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उमा लक्ष्य को जेल से रिहा कर देती है और वह महेश और बप्पा के साथ फिर से मिल जाता है। गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह अपने पशु शरण में उनके रहने की व्यवस्था करती है। अंततः यह पता चलता है कि दिव्या और उसके साथी तर पर तिड़क कोत्या महल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक नकाबपोश अपराधी है जो फिर शिवपुर में अपराध को वित्त पोषित कर रहा है और अधिकारियों को भगोड़ा बना हुआ है। उमा को उमा की पुरानी दुश्मनी है और वह उसे जिंदा या मुर्दा चाहती है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कोत्ते महाकाल के गिरफ्तार गुर्गों को मुक्त करने के लिए दिव्या ने कुछ अन्य गुर्गों को लक्ष्य और गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भागने में सफल हो जाते हैं और एक पुराने किले में खंडरों में पहुंच जाते हैं। परिक्त किले के अंदर लक्ष्य को एक छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि उसका एक हूबहू हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है और अपना परिचय गंगाराम के रूप में देता है, जो एक जिन और लक्ष्य का पूर्वज है। गंगाराम लक्ष्य को बताता है कि वह 11 साल पहले एक गुरु से जादू सीख रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और गुरु ने उसे जादुई रेत की बोतल के अंदर फंसाकर श्राप दे दिया। गुरु ने उसने कहा कि वह अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकते जब उसका कोई वंशज उसके द्वारा दी गई रेत का उपयोग करके फायदे के लिए करेगा। यह जानने पर लक्ष्य गंगाराम उसके श्राप से मुक्त होने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गंगाराम लक्ष्य को गंगा के कोतल महाकाल की गुर्गों से बचाता है और यहाँ तक कि रेड़े के फटकार से भी बचाता है, जो एक उनके रिश्ते का
अस्वीकार करता है। उसके बाद लक्ष्य महेश्वर बप्पा भगवान शिव मंदिर में रंगीने की काम मिलता है। लेकिन लक्ष्य से गंगाराम को अस्तित्व के बारे में जानकर महेश्वर बप्पा दंग रह जाते हैं। अपने जादू का उपयोग करके गंगाराम 5 मिनट में तीनों की पशुशाला से मंदिर का रंग देता है। जल्दी ही कोतवाल महाकाल और उसके गुर्गे महाशिवरात्रि त्योहार के दौरान शिवपुर गांव पर हमला करते हैं। इसके बावजूद तीनों को ने गंगाराम की मदद से गांव के अपराधियों को नाकाम किया। इस घटना के कारण कोत्या महाकाल को गंगाराम की सच्चाई पता चल जाती है और अब वह अपनी भलाई के लिए बोतल को जब्त करने का फैसला करता है। उस रात दिव्या तीनों की पशुशाला से गंगाराम की बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि लक्ष्य ने गंगाराम से दिव्या को मेंढक से बदल दिया। दिव्या हालांकि जब कोत्या महाकाल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने गुंडों को लक्ष्य और गंगाराम की बोतल के साथ अपहरण करवा दिया तो हालात में भारी मोड़ आ गया। महेश बप्पा, उमा और रेडे उन्हें ढूंढने रहे थे। पता कि कोत्या महाकाल गए गुरुग्राम घायल अवस्था में उस स्थान पर गिरा है जहाँ अपहरण हुआ था। उसे कोत्या महाकाल के ठिकाने का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। महेश बप्पा और उमा समय पर वहां पहुंचते हैं और लक्ष्य और गंगा को मुक्त कर देते हैं। कोत्या महाकाल से बोतल बरामद करते हैं। लक्ष्य को गंगाराम किसी ने उसके पूरे गिरोह को मारने के लिए कहा, लेकिन गंगाराम को पता चलता है कि उसका रेत का थैला तो पहले ही खाली हो चुका है। जैसे ही महेश गुप्ता और उमा गुर्गू को पकड़ रहे गंगाराम के लक्ष्य को खुद को कोत्या महाकाल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी मानसिक शक्ति ही दुनिया की असली जादू है। गंगाराम का प्रोत्साहन का कार्य करते हुए लक्ष्य मजबूत दिल से महेश्वर बप्पा के साथ कोत्या महाकाल और उसकी गुर्गों पर विजय प्राप्त करता है। लक्ष्य और महेश कोत्या महाकाल के बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और रेड्डी द्वारा पुलिस को घटना स्थल पर बुलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कोत्या महाकाल के सभी गुर्गे गिरफ्तार कर लिए जाता है और उनके अपराधी के लिए जेल भेज दिया जाता है। और जबकि रेडे भी लक्ष्य गंगा की शादी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही हर कोई कोत्या महाकाल की हार पे खुशी मनाता है, कोत्या अचानक होश में आ जाता है और अपने ठिकाने से भागने से पहले लक्ष्य को गोली मार देता है। महेश कोत्या महाकाल को पीछे करता है और उससे युद्ध करता है। अंततः अपने माता पिता का मौत का बदला लेने के लिए उमा को ने कोत्या महाकाल को गोली मारकर हत्या कर दी। महेश और उमा अपराध स्थल पर लौटते हैं और गंगा बप्पा और रेड्डी के साथ लक्ष्य की दुखद हानि के शोक मनाते हैं, जो गंगाराम को कैशवास से चमत्कारिक रूप से जीवित रहता है, जिससे सभी की खुशी होती है। अपने प्रस्थान से पहले गंगाराम ने सभी को हमेशा शक्तिशाली रहने और दुनिया में सभी बुराई को हराने की सलाह दी। साथ ही कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना और एकजुट रहने की सलाह दी। फिल्म सभी के गंगाराम को विदाई देने के लिए समाप्त होती है क्योंकि वह अंततः अपनी शराब से मुक्त हो जाता है और स्वर्गीय निवास पर प्रस्थान कर लेता है। ढलाना लक्ष्मीकांत बोर्डे उप लक्ष्य जिन गंगाराम दोहरी भूमिका में महेश कोटरे महेश नामडे के रूप में, बप्पा बजरंगी दीपक शर्के और गंगा के रूप में प्रकृति कुलकर्णी, सब इंस्पेक्टर के रूप में अग्विनी भावे, कांस्टेबल रेड्डी के रूप में रविंद्र ब्रडे, कोत्या महाकाल के रूप में चंद्रकांत पंड्या, देवता के रूप में विपिन वर्ती, कोत्या महाकाल के गुर्गी के रूप में अशोक पहलवान, पीरूबाई के रूप में शांता ईमानदार, अरम कोठे पुलिस अध्यक्ष के रूप में। उत्पादन
धड़केबाज सिनेमा महास्कोप से पहली मराठी फिल्म है। कहानी महेश कोठरे द्वारा लिखी गई थी। गाने के बोल प्रवीण दवाने द्वारा लिखी गई थी। इन गानों में सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर, ज्योत्सन हाडरेकर, उत्तरा केलर, विनय मंडेकर और अनुपम देशपांडे प्रस्तुत हैं। पर्व फोटोग्राफी के दौरान डाकू कात्या महाकाल की भूमिका विभिन्न समयों में 8 अलग-अलग अभिनेताओं द्वारा की गई। बिपिन वर्ती को पहले कात्या महाकाल के किरदार निभाया था, लेकिन वह इसे जारी रखने में असमर्थ रहे और दूसरी फिल्म की शूटिंग पर रहे। बिपिन वर्ती को पूरी फिल्म में कात्या महाकाल को खुद की आवाज दी और गोलीबारी की शूटिंग के दृश्य फिल्माने के दौरान लक्ष्मीकांत बेर्डे के हाथ में घायल हो गया। गीत संगीत धोखेबाज का अनिल मोहली ने संगीत दिया था और गीत प्रवीण दनवे के लिखे थे। पहला जय हो शुभ देवा, सुरेश वाडकर, विनय मंडके, सुदेश भोसले, प्रवीण दानवे। 5-10 गंगाराम ये, सुदेश भोसले, अनुपम देशपांडे। 6 मिनट 36 फू बाई फू फुगड़ी फू, विनय माडकर, उत्तरा केलकर। 3 मिनट 50 सेकंड निम्मू पंचंकी, हास्य दोस्ती तुलचा नाय, हास्य दोस्ती तुलचा नाय, दुख और खुश। विनायक पांडे, सुरेश, ज्योत्सा हाडरेकर, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनायक डांस, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनय मंडके, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे। 5-10 5-36 5-30 5-50 4-10 4-49 2। तो ये थी धड़केबाजों की कहानी। धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोठरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ महेश कोठरे, दीपक शिके, प्रज्ञा कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बोड़े और चंद्रकांता पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोठरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेर्डे। पटकथा की है महेश कोठरे, वसंत साठे। कहानी महेश कोठरे द्वारा उत्पादित, महेश कोठरे अभिनीत, लक्ष्मीकांत बेर्डे, महेश कोठरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बोड़े और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लांबड़े द्वारा संपादित, विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट। देश भारत, भाषा मराठी। कहानी फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत हाजरे उर्फ लक्ष्य और महेश रोमड़े और पप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते का जाने पर फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है, क्योंकि उसका मानना है कि एक तरफा ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उसकी जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है, वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 5-15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा, तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेलकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक
गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में फैसले हो जाता है, सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और पप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जहां वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहां लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। जल्द ही दिव्या ने साथियों को उसी जेल में छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दिव्या भागने में सफल हो जाती है, लेकिन लक्ष्य उसके साथियों को पुलिस के लिए पकड़ लेता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उमा लक्ष्य को जेल से रिहा कर देती है और वह महेश और बप्पा के साथ फिर से मिल जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह अपने पशु शरण में उनके रहने की व्यवस्था करती है। अंततः यह पता चलता है कि दिव्या और उसके साथी तर पर तिड़क कोत्या महल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक नकाबपोश अपराधी है, जो फिर शिवपुर में अपराध को वित्त पोषित कर रहा है और अधिकारियों को भगोड़ा बना हुआ है। उमा को उमा की पुरानी दुश्मनी है और वह उसे जिंदा या मुर्दा चाहती है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कोत्ते महाकाल के गिरफ्तार गुर्गों को मुक्त करने के लिए दिव्या ने कुछ अन्य गुर्गों को लक्ष्य और गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भागने में सफल हो जाती है और एक पुराने किले में खंडरों में पहुंच जाते हैं। परिक्त किले के अंदर लक्ष्य को एक छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि उसका एक हूबहू हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है और अपना परिचय गंगाराम के रूप में देता है, जो एक जिन और लक्ष्य का पूर्वज है। गंगाराम लक्ष्य को बताता है कि वह 11 साल पहले एक गुरु के से जादू सीख रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और गुरु ने उसे जादुई रेत की बोतल के अंदर फंसाकर श्राप दे दिया। गुरु ने उसने कहा कि वह अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकते जब उसको कोई वंशज उसके द्वारा दी गई रेत का उपयोग करके फायदे के लिए करेगा। यह जानने पर लक्ष्य गंगाराम उसके श्राप से मुक्त होने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गंगाराम लक्ष्य को गंगा के कोतल महाकाल के गुर्गों से बचाता है और यहाँ तक कि रेड़े के फटकार से भी बचाता है, जो एक उनके रिश्ते का अस्वीकार करता है। उसके बाद लक्ष्य महेश और बप्पा भगवान शिव मंदिर में रंगीने की काम मिलता है, लेकिन लक्ष्य से गंगाराम को अस्तित्व के बारे में जानकर महेश और बप्पा दंग रह जाते हैं। अपने जादू का उपयोग करके गंगाराम 5 मिनट में तीनों की पशुशाला से मंदिर का रंग देता है। जल्द ही कोतहल महाकाल और उसके गुर्गे महाशिवरात्रि त्योहार के दौरान शिवपुर गांव पर हमला करते हैं। इसके बावजूद तीनों ने गंगाराम की मदद से गांव के अपराधियों को नाकाम किया। इस घटना के कारण कोत्या महाकाल को गंगाराम की सच्चाई पता चल जाती है और अब वह अपनी भलाई के लिए बोतल को जब्त करने का फैसला करता है। उस रात दिव्या तीनों की पशुशाला से गंगाराम की बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है, क्योंकि लक्ष्य ने गंगाराम से दिव्या को मेंढक से बदल दिया। दिव्या, हालांकि जब कोत्ते महाकाल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने गुंडों को लक्ष्य और गंगाराम की बोतल के साथ अपहरण करवा दिया, तो हालात
में भारी मोड़ आ गया। महेश, पप्पा, उमा और रेडे उन्हें ढूंढने रहे थे। पता कि कोते वहां का गए गुरुग्राम घायल अवस्था में उस स्थान पर गिरे जो अपहरण हुआ था। उसे कुत्ते महाकाल के ठिकाने का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। महेश, पप्पा और उमा समय पर वहां पहुंचते हैं और लक्ष्य और गंगा को मुक्त कर देते हैं। कुत्ते महाकाल से बोतल बरामद करते हैं। लक्ष्य को गंगाराम किसी ने उसके पूरे गिरोह को मारने के लिए कहा है, लेकिन गंगाराम को पता चलता है कि उसका रेत का थैला तो पहले ही खाली हो चुका है। जैसे ही महेश, भुट्टा, उमा गुरगु को पकड़ रहे गंगाराम के लक्ष्य को खुद को कोते महाकाल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी मानसिक शक्ति ही दुनिया की असली जादू है। गंगाराम का प्रोत्साहन का कार्य करते हुए लक्ष्य मजबूत दिल से महेश और पप्पा के साथ कोते महाकाल और उसकी गुरगु पर विजय प्राप्त करता है। लक्ष्य और महेश कोते महाकाल के बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और रेड्डी द्वारा पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कोते महाकाल के सभी गुर्गे गिरफ्तार कर लिए जाता है और उनके अपराधी किले जेल भेज दिया जाता है। और जबकि रेडे भी लक्ष्य गंगा की शादी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही हर कोई कोते महाकाल ये हार पे खुशी मनाता है, कोते अचानक होश में आ जाता है और अपने ठिकाने से भागने से पहले लक्ष्य को गोली मार देता है। महेश कोते महाकाल को पीछे करता है और उससे युद्ध करता है। अंततः अपने माता पिता का मौत का बदला लेने के लिए उमा को ने कोते महाकाल को गोली मारकर हत्या कर दी। महेश और उमा अपराध स्थल पर लौटते हैं और गंगा, बप्पा और रेड्डी के साथ लक्ष्य की दुखद हानि के शोक मनाते हैं, जो गंगाराम को आशीर्वाद से चमत्कारिक रूप से जीवित रहता है, जिससे सभी की खुशी होती है। अपने प्रस्थान से पहले गंगाराम ने सभी को हमेशा शक्तिशाली रहने और दुनिया में सभी बुराई को हराने की सलाह दी। साथ ही कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना और एकजुट रहने की सलाह दी। फिल्म सभी के गंगाराम को विदाई देने के लिए समाप्त होती है, क्योंकि वह अंततः अपने शराब से मुक्त हो जाता है और स्वर्गीय निवास पर प्रस्थान कर लेता है। ढलाना। लक्ष्मीकांत बोर्डे उप लक्ष्य जिन गंगाराम दोहरी भूमिका में महेश कोटरे, महेश नामडे के रूप में, बप्पा बजरंगी दीपक शर्के और गंगा के रूप में प्रकृतिचा कुलकर्णी, सब इंस्पेक्टर के रूप में अग्विनी भावे, कांस्टेबल रेड्डी के रूप में रविंद्र ब्रडे, कोते महाकाल के रूप में चंद्रकांत पंड्या, देवता के रूप में विपिन वर्ती, कोते महाकाल के गुर्गी के रूप में अशोक पहलवान, पीरूबाई के रूप में शांता ईमानदार, अरम कोठे पुलिस अध्यक्ष के रूप में। उत्पादन। धड़केबाज सिनेमा मास्कोप से पहली मराठी फिल्म है। कहानी महेश कोठरे द्वारा लिखी गई थी। गाने के बोल प्रवीण दवाने द्वारा लिखी गई थी। इन गानों में सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर, ज्योत्सन हाडरेकर, उत्तरा केलर, विनय मंडेकर और अनुपम देशपांडे प्रस्तुत हैं। पर्व फोटोग्राफी के दौरान डाकू कात्या महाकाल की भूमिका विभिन्न समयों में 8 अलग-अलग अभिनेताओं द्वारा की गई। विपिन वर्ती को पहले कात्या महाकाल का किरदार निभाया था, लेकिन वह इसे जारी रखने में असमर्थ रहे और दूसरी फिल्म की शूटिंग पर रहे। विपिन वर्ती को पूरी फिल्म में कात्या महाकाल को खुद की आवाज दी और गोलीबारी की शूटिंग के दृश्य फिल्माने के दौरान लक्ष्मीकांत बोर्डे के हाथ में घायल हो गया। गीत संगीत धोखेबाज का अनिल मोहली ने संगीत दिया था और गीत प्रवीण दनवे के लिखे थे। पहला जय हो शुभ देवा, सुरेश वाडकर, विनय मंडके, सुदेश भोसले, प्रवीण दानवे। 5-10 गंगाराम ये, सुदेश भोसले, अनुपम देशपांडे, 6 मिनट 36।
फू बाई फू फुगड़ी फू विनय माडकरे उत्तरा ಕೇಳ್ಕರ್ 3 मिनट 50 सेकंड निम्मू पंचंकी हास्य दोस्ती तुलचा नाय दुख और खुश विनायक पांडे सुरेश जोत्सा हार्डेकर सुरेश वाडेकर सुरेश भोसले विनायक डांस सुरेश वाडेकर सुरेश भोसले विनय मंडके प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे 5-10 5-36 5-30 5-50 4-10 4-49 2। तो ये थी धड़केबाजों की कहानी। धोखे धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोठरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बोर्डे के साथ महेश कोठरे, दीपक शिके, प्रजकिता कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोठरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेर्डे। पटकथा की है महेश कोठरे, वसंत साठे। कहानी महेश कोठरे द्वारा उत्पादित। महेश कोठरे अभिनीत। लक्ष्मीकांत बोर्डे, महेश कोठरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लामड़े द्वारा संपादित। विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट। देश भारत। भाषा मराठी। कहानी फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत हाजरे उर्फ लक्ष्य और महेश रोमड़े और बप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते का जाने पर फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है क्योंकि उसका मानना है कि एक तो में ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उसकी जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है, वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 5-15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेलकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक कोपर गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और बप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जहां वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहां लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। जल्द ही दिव्या ने साथियों को उसी जेल में छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दिव्या भागने में सफल हो जाती है, लेकिन लक्ष्य उसके साथियों को पुलिस के लिए
पुलिस के लिए पकड़ लेता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उमा लक्ष्य को जेल से रिहा कर देती है और वह महेश और बप्पा के साथ फिर से मिल जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह अपने पशु शरण में उनके रहने की व्यवस्था करती है। अंततः यह पता चलता है कि दिव्या और उसके साथी तर पर तिड़क कोत्या महल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक नकाबपोश अपराधी है जो फिर शिवपुर में अपराध को वित्त पोषित कर रहा है और अधिकारियों को भगोड़ा बना हुआ है। उमा को उमा की पुरानी दुश्मनी है और वह उसे जिंदा या मुर्दा चाहती है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कोत्ते महाकाल के गिरफ्तार गुर्गों को मुक्त करने के लिए दिव्या ने कुछ अन्य गुर्गों को लक्ष्य और गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भागने में सफल हो जाते हैं और एक पुराने किले में खंडरों में पहुंच जाते हैं। परिक्त किले के अंदर लक्ष्य को एक छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि उसका एक हूबहू हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है और अपना परिचय गंगाराम के रूप में देता है, जो एक जिन और लक्ष्य का पूर्वज है। गंगाराम लक्ष्य को बताता है कि वह 4 साल पहले एक गुरु के से जादू सीख रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और गुरु ने उसे जादुई रेत की बोतल के अंदर फंसाकर श्राप दे दिया। गुरु ने उसने कहा कि वह अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकता है जब उसका कोई वंशज उसके द्वारा दी गई रेत का उपयोग करके फायदे के लिए करेगा। यह जानने पर लक्ष्य गंगाराम उसके श्राप से मुक्त होने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गंगाराम लक्ष्य को गंगा के कोतल महाकाल के गुर्गों से बचाता है और यहाँ तक कि रेड़े के फटकार से भी बचाता है, जो एक उनके रिश्ते का अस्वीकार करता है। उसके बाद लक्ष्य महेश्वर बप्पा भगवान शिव मंदिर में रंगीने के काम मिलता है, लेकिन लक्ष्य से गंगाराम को अस्तित्व के बारे में जानकर महेश्वर बप्पा दंग रह जाते हैं। अपने जादू का उपयोग करके गंगाराम 5 मिनट में तीनों की पशुशाला से मंदिर का रंग देता है। जल्द ही कोतहल महाकाल और उसके गुर्गे महाशिवरात्रि त्योहार के दौरान शिवपुर गांव पर हमला करते हैं। इसके बावजूद तीनों ने गंगाराम की मदद से गांव के अपराधियों को नाकाम किया। इस घटना के कारण कोत्या महाकाल को गंगाराम की सच्चाई पता चल जाती है और अब वह अपनी भलाई के लिए बोतल को जब्त करने का फैसला करता है। उस रात दिव्या तीनों की पशुशाला से गंगाराम की बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि लक्ष्य ने गंगाराम से दिव्या को मेंढक से बदल दिया। दिव्या हालांकि जब कोत्ते महाकाल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने गुंडों को लक्ष्य और गंगाराम की बोतल के साथ अपहरण करवा दिया, तो हालात में भारी मोड़ आ गया। महेश बप्पा उमा और रेडे उन्हें ढूंढने रहे थे। पता कि कोत्ते महाकाल गए गुरुग्राम घायल अवस्था में उस स्थान पर गिरा है जहाँ अपहरण हुआ था। उसे कोत्ते महाकाल के ठिकाने का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। महेश बप्पा और उमा समय पर वहां पहुंचते हैं और लक्ष्य और गंगा को मुक्त कर देते हैं। कोत्ते महाकाल से बोतल बरामद करते हैं। लक्ष्य को गंगाराम किसी ने उसके पूरे गिरोह को मारने के लिए कहा, लेकिन गंगाराम को पता चलता है कि उसका रेत का थैला तो पहले ही खाली हो चुका है। जैसे ही महेश भट्ट और उमा गुर्गों को पकड़ रहे गंगाराम के लक्ष्य को खुद को कोत्ते महाकाल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी मानसिक शक्ति ही दुनिया की असली जादू है। गंगाराम का प्रोत्साहन का कार्य करते हुए लक्ष्य मजबूत दिल से महेश्वर बप्पा के साथ कोत्ते महाकाल और उसकी गुर्गों पर विजय प्राप्त करता है। लक्ष्य और महेश कोत्ते महाकाल के बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और रेड्डी द्वारा पुलिस को घटना स्थल पर बुलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कोत्ते महाकाल के सभी गुर्गे गिरफ्तार
कर लिया जाता है और उनके अपराधी किले जेल भेज दिया जाता है। और जबकि रेडे भी लक्ष्य गंगा की शादी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही हर कोई शख्स कोत्या महाकाल की हार पे खुशी मनाता है, कोत्या अचानक होश में आ जाता है और अपने ठिकाने से भागने से पहले लक्ष्य को गोली मार देता है। महेश कोत्या महाकाल को पीछे करता है और उससे युद्ध करता है। अंततः अपने माता पिता का मौत का बदला लेने के लिए उमा को ने कोत्या महाकाल को गोली मारकर हत्या कर दी। महेश और उमा अपराध स्थल पर लौटते हैं और गंगा बप्पा और रेड्डी के साथ लक्ष्य की दुखद हानि के शोक मनाते हैं, जो गंगाराम को आशीर्वाद से चमत्कारिक रूप से जीवित रहता है, जिससे सभी की खुशी होती है। अपने प्रस्थान से पहले गंगाराम ने सभी को हमेशा शक्तिशाली रहने और दुनिया में सभी बुराई को हराने की सलाह दी। साथ ही कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना और एकजुट रहने की सलाह दी। फिल्म सभी के गंगाराम को विदाई देने के लिए समाप्त होती है, क्योंकि वह अंततः अपने शराब से मुक्त हो जाता है और स्वर्गीय निवास पर प्रस्थान कर लेता है। ढलाना। लक्ष्मीकांत बोर्डे उप लक्ष्य जिन गंगाराम दोहरी भूमिका में महेश कोटरे महेश नामडे के रूप में, बप्पा बजरंगी दीपक शर्के और गंगा के रूप में प्रत्यक्ष कुलकर्णी, सब इंस्पेक्टर के रूप में अग्नि भावे, कांस्टेबल रेड्डी के रूप में रविंद्र ब्रडे, कोत्या महाकाल के रूप में चंद्रकांत पंड्या, देवता के रूप में विपिन वर्ती, कोत्या महाकाल के गुर्गी के रूप में अशोक पहलवान, पीरूबाई के रूप में शांता ईमानदार, अरम कोठे पुलिस अध्यक्ष के रूप में। उत्पादन। धड़केबाज सिनेमा महास्कोप से पहली मराठी फिल्म है। कहानी महेश कोठरे द्वारा लिखी गई थी। गाने के बोल प्रवीण दवाने द्वारा लिखी गई थी। इन गानों में सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर, ज्योत्सन हाडरेकर, उत्तरा केलर, विनय मंडेकर और अनुपम देशपांडे प्रस्तुत हैं। पर्व फोटोग्राफी के दौरान डाकू कात्या महाकाल की भूमिका विभिन्न समयों में 8 अलग अलग अभिनेताओं द्वारा की गई। विपिन वर्ती को पहले कात्या महाकाल के किरदार निभाया था, लेकिन वह इसे जारी रखने में असमर्थ रहे और दूसरी फिल्म की शूटिंग पर रहे। विपिन वर्ती को पूरी फिल्म में कात्या महाकाल को खुद की आवाज दी और गोलीबारी की शूटिंग के दृश्य फिल्माने के दौरान लक्ष्मीकांत बोर्डे के हाथ में घायल हो गया। गीत संगीत धोखेबाज का अनिल मोहली ने संगीत दिया था और गीत प्रवीण दनवे के लिखे थे। पहला जय हो शुभ देवा, सुरेड़ वादकर, विनय मंडके, सुदेश भोसले, प्रवीण दानवे। 5-10 गंगाराम ये, सुदेश भोसले, अनुपम देशपांडे। 6 मिनट 36 फू बाई फू फुगड़ी फू, विनय माडकर, उत्तरा केलकर। 3 मिनट 50 सेकंड निम्मू पंचंकी, हास्य दोस्ती तुलचा नाय, दुख और खुश। विनायक पांडे, सुरेश ज्योत्सा हाडरेकर, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनायक डांस, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनय मंडके, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे। 5-10 5-36 5-30 5-50 4-10 4-49 2। तो ये थी धड़केबाजों की कहानी। धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोटरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बोर्डे के साथ महेश कोटरे, दीपक शिके, प्रजकिता कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोटरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेरडे। पटकथा की है महेश कोटरे, वसंत
वसंत साठे। कहानी महेश कोटरे द्वारा उत्पादित। महेश कोटरे अभिनीत। लक्ष्मीकांत बोर्डे, महेश कोटरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लामड़े द्वारा संपादित। विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट। देश भारत। भाषा मराठी। कहानी। फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत हाजरे उर्फ लक्ष्य और महेश रोमड़े और बप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते पर जाने का फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है, क्योंकि उसका मानना है कि एक तो में ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उस ही जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है, वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेलकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक कोपर गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और बप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जहां वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहां लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। जल्द ही दिव्या ने साथियों को उसी जेल में छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दिव्या भागने में सफल हो जाते, लेकिन लक्ष्य उसके साथियों को पुलिस के लिए पकड़ लेता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उमा लक्ष्य को जेल से रिहा कर देती है और वह महेश और बप्पा के साथ फिर से मिल जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह अपने पशु शरण में उनके रहने की व्यवस्था करती है। अंततः यह पता चलता है कि दिव्या और उसके साथी तर पर तिड़क कोत्ते महल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक नकाबपोश अपराधी है, जो फिर शिवपुर में अपराध को वित्त पोषित कर रहा है और अधिकारियों को भगोड़ा बना हुआ है। उमा की पुरानी दुश्मनी है और वह उसे जिंदा या मुर्दा चाहती है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कोत्ते महाकाल के गिरफ्तार गुर्गों को मुक्त करने के लिए दिव्या ने कुछ अन्य गुर्गों को लक्ष्य और गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भागने में सफल हो जाते हैं और एक पुराने किले में खंडरों में पहुंच जाते हैं। परिक्त किले के अंदर लक्ष्य को एक छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि उसका एक हूबहू हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है और अपना परिचय गंगाराम
के रूप में देता है, जो एक जिन और लक्ष्य का पूर्वज है। गंगाराम लक्ष्य को बताता है कि वह 11 साल पहले एक गुरु के से जादू सीख रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और गुरु ने उसे जादुई रेत की बोतल के अंदर फंसाकर श्राप दे दिया। गुरु ने उसने कहा कि वह अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकता है जब उसका कोई वंशज उसके द्वारा दी गई रेत का उपयोग करके फायदे के लिए करेगा। यह जानने पर लक्ष्य गंगाराम उसके श्राप से मुक्त होने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गंगाराम लक्ष्य को गंगा के कोतल महाकाल की गुर्गों से बचाता है और यहाँ तक कि रेड़े के फटकार से भी बचाता है, जो एक उनके रिश्ते का अस्वीकार करता है। उसके बाद लक्ष्य महेश्वर बप्पा भगवान शिव मंदिर में रंगीने की काम मिलता है, लेकिन लक्ष्य से गंगाराम को अस्तित्व के बारे में जानकर महेश्वर बप्पा दंग रह जाते हैं। अपने जादू का उपयोग करके गंगाराम 5 मिनट में तीनों की पशुशाला से मंदिर का रंग देता है। जल्दी ही कोतहल महाकाल और उसकी गुर्गे महाशिवरात्रि त्योहार के दौरान शिव पर गांव पर हमला करते हैं। इसके बावजूद तीनों ने गंगाराम की मदद से गांव के अपराधियों को नाकाम किया। इस घटना के कारण कोत्या महाकाल को गंगाराम की सच्चाई पता चल जाती है और अब वह अपनी भलाई के लिए बोतल को जब्त करने का फैसला करता है। उस रात दिव्या तीनों की पशुशाला से गंगाराम की बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि लक्ष्य ने गंगाराम से दिव्या को मेंढक से बदल दिया। दिव्या हालांकि जब कोत्या महाकाल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी गुंडों को लक्ष्य और गंगाराम की बोतल के साथ अपहरण करवा दिया, तो हालात में भारी मोड़ आ गया। महेश बप्पा, उमा और रेडे उन्हें ढूंढने रहे थे। पता कि कोत्या महाकाल गए गुरुग्राम घायल अवस्था में उस स्थान पर गिरा है जहाँ अपहरण हुआ था। उसे कोत्या महाकाल के ठिकाने का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। महेश बप्पा और उमा समय पर वहां पहुंचते हैं और लक्ष्य और गंगा को मुक्त कर देते हैं। कोत्या महाकाल से बोतल बरामद करते हैं। लक्ष्य को गंगाराम किसी ने उसके पूरे गिरोह को मारने के लिए कहा, लेकिन गंगाराम को पता चलता है कि उसका रेत का थैला तो पहले ही खाली हो चुका है। जैसे ही महेश भट्ट और उमा गुर्गू को पकड़ रहे गंगाराम के लक्ष्य को खुद को कोत्या महाकाल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी मानसिक शक्ति ही दुनिया की असली जादू है। गंगाराम का प्रोत्साहन का कार्य करते हुए लक्ष्य मजबूत दिल से महेश्वर बप्पा के साथ कोत्या महाकाल और उसकी गुर्गों पर विजय प्राप्त करता है। लक्ष्य और महेश कोत्या महाकाल के बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और रेड्डी द्वारा पुलिस को घटना स्थल पर बुलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कोत्या महाकाल के सभी गुर्गे गिरफ्तार कर लिए जाता है और उनके अपराधी किले जेल भेज दिया जाता है। और जबकि रेडे भी लक्ष्य गंगा की शादी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही हर कोई कोत्या महाकाल की हार पे खुशी मनाता है, कोत्या अचानक होश में आ जाता है और अपने ठिकाने से भागने से पहले लक्ष्य को गोली मार देता है। महेश कोत्या महाकाल को पीछे करता है और उससे युद्ध करता है। अंततः अपने माता पिता का मौत का बदला लेने के लिए उमा को ने कोत्या महाकाल को गोली मारकर हत्या कर दी। महेश और उमा अपराध स्थल पर लौटते हैं और गंगा बप्पा और रेड्डी के साथ लक्ष्य की दुखद हानि के शोक मनाते हैं, जो गंगाराम को आशीर्वाद से चमत्कारिक रूप से जीवित रहता है, जिससे सभी की खुशी होती है। अपने प्रस्थान से पहले गंगाराम ने सभी को हमेशा शक्तिशाली रहने और दुनिया में सभी बुराई को हराने की सलाह दी। साथ ही कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना और एकजुट रहने की सलाह दी। फिल्म सभी के गंगाराम को विदाई देने के लिए समाप्त होती है, क्योंकि वह अंततः अपने शराब से मुक्त हो जाता है और स्वर्गीय निवास पर प्रस्थान कर लेता है। ढलाना
लक्ष्मीकांत बोर्डे, उप लक्ष्य जिन गंगाराम, दोहरी भूमिका में महेश कोटरे, महेश नामडे के रूप में बप्पा बजरंगी, दीपक शेरके, और गंगा के रूप में प्रकृतिजा कुलकर्णी, सब इंस्पेक्टर के रूप में अग्विनी भावे, कांस्टेबल रेड्डी के रूप में रविंद्र बर्डे, कोत्या महाकाल के रूप में चंद्रकांत पंड्या, देवता के रूप में विपिन वर्ती, कोत्या महाकाल के गुर्गी के रूप में अशोक पहलवान, पीरूबाई के रूप में शांता ईमानदार, अरम कोठे पुलिस अध्यक्ष के रूप में। उत्पादन धड़केबाज सिनेमा महास्कोप से पहली मराठी फिल्म है। कहानी महेश कोठरे द्वारा लिखी गई थी। गाने के बोल प्रवीण दवाने द्वारा लिखी गई थी। इन गानों में सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर, ज्योत्सन हाडरेकर, उत्तरा केलर, विनय मंडेकर और अनुपम देशपांडे प्रस्तुत हैं। प्रभु फोटोग्राफी के दौरान डाकू कात्या महाकाल की भूमिका विभिन्न समयों में 8 अलग अलग अभिनेताओं द्वारा की गई। विपिन वर्ती को पहले कात्या महाकाल के किरदार निभाया था, लेकिन वह इसे जारी रखने में असमर्थ रहे और दूसरी फिल्म की शूटिंग पर रहे। विपिन वर्ती को पूरी फिल्म में कात्या महाकाल को खुद की आवाज दी और गोलीबारी की शूटिंग के दृश्य फिल्माने के दौरान लक्ष्मीकांत बोर्डे के हाथ में घायल हो गया। गीत संगीत धोखेबाज का अनिल मोहली ने संगीत दिया था और गीत प्रवीण दनवे के लिखे थे। पहला जय हो शुभ देवा, सुरेश वाडकर, विनय मंडके, सुदेश भोसले, प्रवीण दानवे। 5-10 गंगाराम ये, सुदेश भोसले, अनुपम देशपांडे। 6 मिनट 36 फू बाई फू फुगड़ी फू, विनय माडकर, उत्तरा केलकर। 3 मिनट 50 सेकंड निम्मू पंचंकी, हास्य दोस्ती तुलचा नाय, हास्य दोस्ती तुलचा नाय, दुख और खुश। विनायक पांडे, सुरेश ज्योत्सा हाडरेकर, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनायक डांस, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनय मंडके, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे। 5-10 5-36 5-30 5-50 4-10 4-49 2। तो ये थी धड़केबाजों की कहानी। धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोटरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बोर्डे के साथ महेश कोटरे, दीपक शिके, प्रजकिता कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोटरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेर्डे। पटकथा की है महेश कोटरे, वसंत साठे। कहानी महेश कोटरे द्वारा उत्पादित। महेश कोटरे अभिनीत। लक्ष्मीकांत बोर्डे, महेश कोटरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लामड़े द्वारा संपादित। विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट। देश भारत, भाषा मराठी। कहानी फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत हाजरे उफ लक्ष्य और महेश रोमड़े और बप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते का जाने पर फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है, क्योंकि उसका मानना है कि एक तो में ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी
जैकेट की जेब में रख लिया। उसकी जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है। वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेलकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक कोपर गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में फैसले हो जाता है सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और बप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जहां वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहां लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। जल्द ही दिव्या ने साथियों को उसी जेल में छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दिव्या भागने में सफल हो जाती है, लेकिन लक्ष्य उसके साथियों को पुलिस के लिए पकड़ लेता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उमा लक्ष्य को जेल से रिहा कर देती है और वह महेश और बप्पा के साथ फिर से मिल जाता है। गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह अपने पशु शरण में उनके रहने की व्यवस्था करती है। अंततः यह पता चलता है कि दिव्या और उसके साथी तर पर तिड़क कोत्या महल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक नकाबपोश अपराधी है जो फिर शिवपुर में अपराध को वित्त पोषित कर रहा है और अधिकारियों को भगोड़ा बना हुआ है। उमा को उमा की पुरानी दुश्मनी है और वह उसे जिंदा या मुर्दा चाहती है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कोत्ते महाकाल के गिरफ्तार गुर्गों को मुक्त करने के लिए दिव्या ने कुछ अन्य गुर्गों को लक्ष्य और गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भागने में सफल हो जाते हैं और एक पुराने किले में खंडरों में पहुंच जाते हैं। परिक्त किले के अंदर लक्ष्य को एक छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि उसका एक हूबहू हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है और अपना परिचय गंगाराम के रूप में देता है, जो एक जिन और लक्ष्य का पूर्वज है। गंगाराम लक्ष्य को बताता है कि वह 11 साल पहले एक गुरु से जादू सीख रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और गुरु ने उसे जादुई रेत की बोतल के अंदर फंसाकर श्राप दे दिया। गुरु ने उसने कहा कि वह अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकता है जब उसका कोई वंशज उसके द्वारा दी गई रेत का उपयोग करके फायदे के लिए करेगा। यह जानने पर लक्ष्य गंगाराम उसके श्राप से मुक्त होने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गंगाराम लक्ष्य को गंगा के कोतल महाकाल के गुर्गों से बचाता है और यहाँ तक कि रेड़े के फटकार से भी बचाता है, जो एक उनके रिश्ते का अस्वीकार करता है। उसके बाद लक्ष्य महेश और बप्पा भगवान शिव मंदिर में रंगीने की काम मिलता है, लेकिन लक्ष्य से गंगाराम को अस्तित्व के बारे में जानकर महेश और बप्पा दंग रह जाते हैं। अपने जादू का उपयोग करके गंगाराम 5 मिनट में तीनों की पशुशाला से मंदिर का रंग देता है। जल्द ही कोतहल महाकाल और उसके गुर्गे महाशिवरात्रि त्योहार के दौरान शिवपुर गांव पर हमला करते हैं। इसके बावजूद
ने गंगाराम की मदद से गांव के अपराधियों को नाकाम किया। इस घटना के कारण कोत्या महाकाल को गंगाराम की सच्चाई पता चल जाती है और अब वह अपनी भलाई के लिए बोतल को जब्त करने का फैसला करता है। उस रात दिव्या तीनों की पशुशाला से गंगाराम की बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि लक्ष्य ने गंगाराम से दिव्या को मेंढक से बदल दिया। दिव्या हालांकि जब कोत्ते महाकाल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने गुंडों को लक्ष्य और गंगाराम की बोतल के साथ अपहरण करवा दिया तो हालात में भारी मोड़ आ गया। महेश, पप्पा, उमा और रेडे उन्हें ढूंढने रहे थे। पता कि कोत्ते महाकाल गए गुरुग्राम घायल अवस्था में उस स्थान पर गिरा है जहाँ अपहरण हुआ था। उसे कुत्ते महाकाल के ठिकाने का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। महेश, पप्पा और उमा समय पर वहां पहुंचते हैं और लक्ष्य और गंगा को मुक्त कर देते हैं। कुत्ते महाकाल से बोतल बरामद करते हैं। लक्ष्य को गंगाराम किसी ने उसके पूरे गिरोह को मारने के लिए कहा, लेकिन गंगाराम को पता चलता है कि उसका रेत का थैला तो पहले ही खाली हो चुका है। जैसे ही महेश, भुट्टा, उमा गुरगु को पकड़ रहे गंगाराम के लक्ष्य को खुद को कोत्ते महाकाल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी मानसिक शक्ति ही दुनिया की असली जादू है। गंगाराम का प्रोत्साहन का कार्य करते हुए लक्ष्य मजबूत दिल से महेश्वर पप्पा के साथ कोत्ते महाकाल और उसकी गुरगु पर विजय प्राप्त करता है। लक्ष्य और महेश कोत्ते महाकाल के बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और रेड्डी द्वारा पुलिस को घटनास्थल पर बुलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कोत्ते महाकाल के सभी गुर्गी गिरफ्तार कर लिए जाता है और उनके अपराधी के लिए जेल भेज दिया जाता है। और जबकि रेडे भी लक्ष्य गंगा की शादी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही हर कोई कोत्ते महाकाल की हार पे खुशी मनाता है, कोत्ते अचानक होश में आ जाता है और अपने ठिकाने से भागने से पहले लक्ष्य को गोली मार देता है। महेश कोत्ते महाकाल को पीछे करता है और उससे युद्ध करता है। अंततः अपने माता पिता का मौत का बदला लेने के लिए उमा को ने कोत्ते महाकाल को गोली मारकर हत्या कर दी। महेश और उमा अपराध स्थल पर लौटते हैं और गंगा, बप्पा और रेड्डी के साथ लक्ष्य की दुखद हानि के शोक मनाते हैं, जो गंगाराम को के आशीर्वाद से चमत्कारिक रूप से जीवित रहता है, जिससे सभी की खुशी होती है। अपने प्रस्थान से पहले गंगाराम ने सभी को हमेशा शक्तिशाली रहने और दुनिया में सभी बुराई को हराने की सलाह दी। साथ ही कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना और एकजुट रहने की सलाह दी। फिल्म सभी के गंगाराम को विदाई देने के लिए समाप्त होती है क्योंकि वह अंततः अपने शराब से मुक्त हो जाता है और स्वर्गीय निवास पर प्रस्थान कर लेता है। ढलाना लक्ष्मीकांत बोर्डे उर्फ लक्ष्य, जिन गंगाराम गौरी भूमिका में महेश कोटरे, महेश नामडे के रूप में, बप्पा बजरंगी दीपक शर्के और गंगा के रूप में प्रकृतिचा कुलकर्णी, सब इंस्पेक्टर के रूप में अग्विनी भावे, कांस्टेबल रेड्डी के रूप में रविंद्र ब्रडे, कोत्ते महाकाल के रूप में चंद्रकांत पंड्या, देवता के रूप में विपिन वर्ती, कोत्ते महाकाल के गुर्गी के रूप में अशोक पहलवान, पीरूबाई के रूप में शांता ईमानदार, अरम कोठे पुलिस अध्यक्ष के रूप में। उत्पादन धड़केबाज सिनेमा मास्कोप से पहली मराठी फिल्म है। कहानी महेश कोठरे द्वारा लिखी गई थी। गाने के बोल प्रवीण दवाने द्वारा लिखी गई थी। इन गानों में सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर, ज्योत्सन हाडरेकर, उत्तरा केलर, विनय मंडेकर और अनुपम देशपांडे प्रस्तुत हैं। पर्व फोटोग्राफी के दौरान डाकू कात्या महाकाल की भूमिका विभिन्न समयों में 8 अलग अलग अभिनेताओं द्वारा की गई। विपिन वर्ती
को पहले कात्य महाकाल के किरदार निभाया था, लेकिन वह इसे जारी रखने में असमर्थ रहे और दूसरी फिल्म की शूटिंग पर रहे। विपिन वर्ती को पूरी फिल्म में कात्य महाकाल को खुद की आवाज दी और गोलीबारी की शूटिंग के दृश्य फिल्माने के दौरान लक्ष्मीकांत बेर्डे के हाथ में घायल हो गया। गीत संगीत धोखेबाज का अनिल मोहली ने संगीत दिया था और गीत प्रवीण दनवे के लिखे थे। पहला जय हो शुभ देवा, सुरेड़ वादकर विनय मंडकी स्वदेश भोसले प्रवीण दानवे। 5-10 गंगाराम ये सुदेश भोसले अनुपम देश पांडे 6 मिनट 36। फू बाई फू फुगड़ी फू विनय माडकरे उत्तरा केलकर 3 मिनट 50 सेकंड। निम्मू पंचंकी हास्य दोस्ती तुलचा नाय, हास्य दोस्ती तुलचा नाय दुख और खुश विनायक पांडे सुरेश जोत्सा हार्डेकर सुरेश वाडेकर सुरेश भोसले विनायक डांस सुरेश वाडेकर सुरेश भोसले विनय मंडके प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे प्रवीण दावणे 5-10 5-36 5-30 5-50 4-10 4-49 2। तो ये थी धड़केबाजों की कहानी। धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोठरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बेर्डे के साथ महेश कोठरे, दीपक शिके, प्रजगिता कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बेर्डे और चंद्रकांत पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोठरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेर्डे। पटकथा की है महेश कोठरे, वसंत साठे। कहानी महेश कोठरे द्वारा उत्पादित। महेश कोठरे अभिनीत। लक्ष्मीकांत बेर्डे, महेश कोठरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बेर्डे और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लांबड़े द्वारा संपादित। विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट। देश भारत, भाषा मराठी। कहानी फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत हाजरे उर्फ लक्ष्य और महेश रोमड़े और बप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते का जाने पर फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है क्योंकि उसका मानना है कि एक तो में ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उस ही जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है, वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 5-15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेलकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और बप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर
में जाते हैं, जहाँ वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहाँ लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। जल्द ही दिव्या ने साथियों को उसी जेल में छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दिव्या भागने में सफल हो जाती है, लेकिन लक्ष्य उसके साथियों को पुलिस के लिए पकड़ लेता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उमा लक्ष्य को जेल से रिहा कर देती है और वह महेश और बप्पा के साथ फिर से मिल जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह अपने पशु शरण में उनके रहने की व्यवस्था करती है। अंततः यह पता चलता है कि दिव्या और उसके साथी तर पर तिड़क कोत्ते महल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक नकाबपोश अपराधी है जो फिर शिवपुर में अपराध को वित्त पोषित कर रहा है और अधिकारियों को भगोड़ा बना हुआ है। उमा को उमा की पुरानी दुश्मनी है और वह उसे जिंदा या मुर्दा चाहती है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कोत्ते महाकाल के गिरफ्तार गुर्गों को मुक्त करने के लिए दिव्या ने कुछ अन्य गुर्गों को लक्ष्य और गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भागने में सफल हो जाते हैं और एक पुराने किले में खंडरों में पहुंच जाते हैं। परिक्त किले के अंदर लक्ष्य को एक छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि उसका एक हूबहू शक्ल उसमें फंसा हुआ है और अपना परिचय गंगाराम के रूप में देता है, जो एक जिन और लक्ष्य का पूर्वज है। गंगाराम लक्ष्य को बताता है कि वह 1000 साल पहले एक गुरु के से जादू सीख रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और गुरु ने उसे जादुई रेत की बोतल के अंदर फंसाकर श्राप दे दिया। गुरु ने उसने कहा कि वह अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकता है जब उसका कोई वंशज उसके द्वारा दी गई रेत का उपयोग करके फायदे के लिए करेगा। यह जानने पर लक्ष्य गंगाराम उसके श्राप से मुक्त होने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गंगाराम लक्ष्य को गंगा के कोतल महाकाल की गुर्गों से बचाता है और यहाँ तक कि रेड़े के फटकार से भी बचाता है, जो एक उनके रिश्ते का अस्वीकार करता है। उसके बाद लक्ष्य महेश और बप्पा भगवान शिव मंदिर में रंगीने की काम मिलता है, लेकिन लक्ष्य से गंगाराम को अस्तित्व के बारे में जानकर महेश और बप्पा दंग रह जाते हैं। अपने जादू का उपयोग करके गंगाराम 5 मिनट में तीनों की पशुशाला से मंदिर का रंग देता है। जल्द ही कोतहल महाकाल और उसके गुर्गे महाशिवरात्रि त्योहार के दौरान शिवपुर गांव पर हमला करते हैं। इसके बावजूद तीनों ने गंगाराम की मदद से गांव के अपराधियों को नाकाम किया। इस घटना के कारण कोत्या महाकाल को गंगाराम की सच्चाई पता चल जाती है और अब वह अपनी भलाई के लिए बोतल को जब्त करने का फैसला करता है। उस रात दिव्या तीनों की पशुशाला से गंगाराम की बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि लक्ष्य ने गंगाराम से दिव्या को मेंढक से बदल दिया। दिव्या हालांकि जब कोत्ते महाकाल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपने गुंडों को लक्ष्य और गंगाराम की बोतल के साथ अपहरण करवा दिया, तो हालात में भारी मोड़ आ गया। महेश, बप्पा, उमा और रेडे उन्हें ढूंढने रहे थे। पता कि कोत्ते महाकाल गए गुरुग्राम घायल अवस्था में उस स्थान पर गिरा है जहाँ अपहरण हुआ था। उसे कोत्ते महाकाल के ठिकाने का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। महेश, बप्पा और उमा समय पर वहां पहुंचते हैं और लक्ष्य और गंगा को मुक्त कर देते हैं। कोत्ते महाकाल से बोतल बरामद करते हैं। लक्ष्य को गंगाराम के सीधे
उसके पूरे गिरोह को मारने के लिए कहा है, लेकिन गंगाराम को पता चलता है कि उसका रेत का थैला तो पहले ही खाली हो चुका है। जैसे ही महेश गुप्ता और उमा गुर्गू को पकड़ रहे गंगाराम के लक्ष्य को खुद को कोत्या महाकाल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी मानसिक शक्ति ही दुनिया की असली जादू है। गंगाराम का प्रोत्साहन का कार्य करते हुए लक्ष्य मजबूत दिल से महेश्वर बप्पा के साथ कोत्या महाकाल और उसकी गुर्गों पर विजय प्राप्त करता है। लक्ष्य और महेश कोत्या महाकाल के बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और रेड्डी द्वारा पुलिस को घटना स्थल पर बुलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कोत्या महाकाल के सभी गुर्गे गिरफ्तार कर लिए जाता है और उनके अपराधी के लिए जेल भेज दिया जाता है। और जबकि रेडे भी लक्ष्य गंगा की शादी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही हर कोई कोत्या महाकाल की हार पे खुशी मनाता है, कोत्या अचानक होश में आ जाता है और अपने ठिकाने से भागने से पहले लक्ष्य को गोली मार देता है। महेश कोत्या महाकाल को पीछे करता है और उससे युद्ध करता है। अंततः अपने माता पिता का मौत का बदला लेने के लिए उमा को ने कोत्या महाकाल को गोली मारकर हत्या कर दी। महेश और उमा अपराध स्थल पर लौटते हैं और गंगा बप्पा और रेड्डी के साथ लक्ष्य की दुखद हानि के शोक मनाते हैं, जो गंगाराम को आशीर्वाद से चमत्कारिक रूप से जीवित रहता है, जिससे सभी की खुशी होती है। अपने प्रस्थान से पहले गंगाराम ने सभी को हमेशा शक्तिशाली रहने और दुनिया में सभी बुराई को हराने की सलाह दी। साथ ही कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना और एकजुट रहने की सलाह दी। फिल्म सभी के गंगाराम को विदाई देने के लिए समाप्त होती है, क्योंकि वह अंततः अपनी शराब से मुक्त हो जाता है और स्वर्गीय निवास पर प्रस्थान कर लेता है। ढलाना लक्ष्मीकांत बोर्डे उर्फ लक्ष्य जिन गंगाराम दोहरी भूमिका में महेश कोटरे महेश नामडे के रूप में, बप्पा बजरंगी दीपक शर्के और गंगा के रूप में प्रकृति कुलकर्णी, सब इंस्पेक्टर के रूप में अग्विनी भावे, कांस्टेबल रेड्डी के रूप में रविंद्र ब्रडे, कोत्या महाकाल के रूप में चंद्रकांत पंड्या, देवता के रूप में विपिन वर्ती, कोत्या महाकाल के गुर्गी के रूप में अशोक पहलवान, पीरूबाई के रूप में शांता ईमानदार, अरम कोठे पुलिस अध्यक्ष के रूप में। उत्पादन धड़केबाज सिनेमा महास्कोप से पहली मराठी फिल्म है। कहानी महेश कोठरे द्वारा लिखी गई थी। गाने के बोल प्रवीण दवाने द्वारा लिखी गई थी। इन गानों में सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर, ज्योत्सन हाडरेकर, उत्तरा केलर, विनय मंडेकर और अनुपम देशपांडे प्रस्तुत हैं। पर्व फोटोग्राफी के दौरान डाकू कोत्या महाकाल की भूमिका विभिन्न समयों में 8 अलग-अलग अभिनेताओं द्वारा की गई। विपिन वर्ती को पहले कोत्या महाकाल के किरदार निभाया था, लेकिन वह इसे जारी रखने में असमर्थ रहे और दूसरी फिल्म की शूटिंग पर रहे। विपिन वर्ती को पूरी फिल्म में कोत्या महाकाल को खुद की आवाज दी और गोलीबारी की शूटिंग के दृश्य फिल्माने के दौरान लक्ष्मीकांत बोर्डे के हाथ में घायल हो गया। गीत संगीत धोखेबाज का अनिल मोहली ने संगीत दिया था और गीत प्रवीण दनवे के लिखे थे। पहला जय हो शुभ देवा, सुरेश वाडकर, विनय मंडके, सुदेश भोसले, प्रवीण दानवे। 5-10 गंगाराम ये, सुदेश भोसले, अनुपम देशपांडे। 6 मिनट 36 फू बाई फू फुगड़ी फू, विनय माडकर, उत्तरा केलकर। 3 मिनट 50 सेकंड निम्मू पंचंकी, हास्य दोस्ती तुलचा नाय, दुख और खुश। विनायक पांडे, सुरेश ज्योत्सा हाडरेकर, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनायक डांस, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनय मंडके, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे। 5-10 5-36 5-30
550 410 449 2। तो ये थी धड़केबाजों की कहानी। धोखे धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोटरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बोर्डे के साथ महेश कोटरे, दीपक शिके, प्रजगिता कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोटरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेर्डे। पटकथा की है महेश कोटरे, वसंत साठे। कहानी महेश कोटरे द्वारा उत्पादित। महेश कोटरे अभिनीत। लक्ष्मीकांत बोर्डे, महेश कोटरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लामड़े द्वारा संपादित। विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट। देश भारत। भाषा मराठी। कहानी फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत हाजरे उर्फ लक्ष्य और महेश रोमड़े और बप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते का जाने पर फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है क्योंकि उसका मानना है कि एक तो में ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उसकी जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है, वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेलकर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक पोकर गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और बप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वे अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जहां वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहां लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है। जल्द ही दिव्या ने साथियों को उसे जेल में छुड़ाने के लिए पुलिस स्टेशन पर हमला किया। दिव्या भागने में सफल हो जाते, लेकिन लक्ष्य उसके साथियों को पुलिस के लिए पकड़ लेता है। उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उमा लक्ष्य को जेल से रिहा कर देती है और वह महेश और बप्पा के साथ फिर से मिल जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किया जाता है। तीनों द्वारा गंगा को कुछ गुंडों द्वारा परेशान किए जाने के बाद वह अपने पशु शरण में उनके रहने की व्यवस्था करती है। अंततः यह पता चलता है कि दिव्या और उसके साथी पर
तिड़क कोत्या महल के लिए काम कर रहे हैं, जो एक नकाबपोश अपराधी है जो फिर शिवपुर में अपराध को वित्त पोषित कर रहा है और अधिकारियों को भगोड़ा बना हुआ है। उमा को उमा की पुरानी दुश्मनी है और वह उसे जिंदा या मुर्दा चाहती है, क्योंकि उसने उसके माता पिता को भी मार डाला था। कोत्ते महाकाल के गिरफ्तार गुर्गों को मुक्त करने के लिए दिव्या ने कुछ अन्य गुर्गों को लक्ष्य और गंगा को पकड़ने की कोशिश करते हैं, जो उनसे भागने में सफल हो जाते हैं और एक पुराने किले में खंडरों में पहुंच जाते हैं। परिक्त किले के अंदर लक्ष्य को एक छोटी बोतल मिलती है और पता चलता है कि उसका एक हूबहू हमशक्ल उसमें फंसा हुआ है और अपना परिचय गंगाराम के रूप में देता है, जो एक जिन और लक्ष्य का पूर्वज है। गंगाराम लक्ष्य को बताता है कि वह 1000 साल पहले एक गुरु के से जादू सीख रहा था, लेकिन एक दुर्घटना घटी और गुरु ने उसे जादुई रेत की बोतल के अंदर फंसाकर श्राप दे दिया। गुरु ने उसने कहा कि वह अपने श्राप से तभी मुक्त हो सकता है जब उसका कोई वंशज उसके द्वारा दी गई रेत का उपयोग करके फायदे के लिए करेगा। यह जानने पर लक्ष्य गंगाराम उसके श्राप से मुक्त होने में मदद करने के लिए सहमत हो जाता है। गंगाराम लक्ष्य को गंगा के कोतल महाकाल की गुर्गों से बचाता है और यहाँ तक कि रेड़े के फटकार से भी बचाता है, जो एक उनके रिश्ते का अस्वीकार करता है। उसके बाद लक्ष्य महेश्वर बप्पा भगवान शिव मंदिर में रंगीने की काम मिलता है, लेकिन लक्ष्य से गंगाराम को अस्तित्व के बारे में जानकर महेश्वर बप्पा दंग रह जाते हैं। अपने जादू का उपयोग करके गंगाराम 5 मिनट में तीनों की पशुशाला से मंदिर का रंग देता है। जल्दी ही कोतहल महाकाल और उसके गुर्गे महाशिवरात्रि त्योहार के दौरान शिवपुर गांव पर हमला करते हैं। इसके बावजूद तीनों ने गंगाराम की मदद से गांव के अपराधियों को नाकाम किया। इस घटना के कारण कोत्या महाकाल को गंगाराम की सच्चाई पता चल जाती है और अब वह अपनी भलाई के लिए बोतल को जब्त करने का फैसला करता है। उस रात दिव्या तीनों की पशुशाला से गंगाराम की बोतल चुराने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी योजना विफल हो जाती है क्योंकि लक्ष्य ने गंगाराम से दिव्या को मेंढक से बदल दिया। दिव्या हालांकि जब कोत्ते महाकाल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए अपनी गुंडों को लक्ष्य और गंगाराम की बोतल के साथ अपहरण करवा दिया, तो हालात में भारी मोड़ आ गया। महेश बप्पा, उमा और रेडे उन्हें ढूंढने रहे थे। पता कि कोत्ते महाकाल गए गुरुग्राम घायल अवस्था में उस स्थान पर गिरा है जहाँ अपहरण हुआ था। उसे कोत्ते महाकाल के ठिकाने का पता बताने के लिए मजबूर करते हैं। महेश बप्पा और उमा समय पर वहां पहुंचते हैं और लक्ष्य और गंगा को मुक्त कर देते हैं। कोत्ते महाकाल से बोतल बरामद करते हैं। लक्ष्य को गंगाराम किसी ने उसके पूरे गिरोह को मारने के लिए कहा, लेकिन गंगाराम को पता चलता है कि उसका रेत का थैला तो पहले ही खाली हो चुका है। जैसे ही महेश भट्टा उमा गुर्गों को पकड़ रहे गंगाराम के लक्ष्य को खुद को कोत्ते महाकाल के खिलाफ लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया और कहा कि किसी भी मानसिक शक्ति ही दुनिया की असली जादू है। गंगाराम का प्रोत्साहन का कार्य करते हुए लक्ष्य मजबूत दिल से महेश्वर बप्पा के साथ कोत्ते महाकाल और उसकी गुर्गों पर विजय प्राप्त करता है। लक्ष्य और महेश कोत्ते महाकाल के बेहोश करने में कामयाब हो जाते हैं और रेड्डी द्वारा पुलिस को घटना स्थल पर बुलाया जाता है। परिणाम स्वरूप कोत्ते महाकाल के सभी गुर्गे गिरफ्तार कर लिए जाता है और उनके अपराधी किले जेल भेज दिया जाता है। और जबकि रेडे भी लक्ष्य गंगा की शादी के लिए सहमत हो जाता है। जैसे ही हर कोई कोत्ते महाकाल की हार पे खुशी मनाता है, कोत्ते अचानक होश में आ जाता है और अपने ठिकाने से भागने से पहले लक्ष्य को गोली मार देता है। महेश कोत्ते महाकाल को पीछे करता है और उससे युद्ध करता है। अंततः अपने माता पिता का मौत का बदला लेने के लिए उमा को
ने कौत्य महाकाल को गोली मारकर हत्या कर दी। महेश और उमा अपराध स्थल पर लौटते हैं और गंगा बप्पा और रेड्डी के साथ लक्ष्य की दुखद हानि के शोक मनाते हैं, जो गंगाराम को काशीवास से चमत्कारिक रूप से जीवित रहता है, जिससे सभी की खुशी होती है। अपने प्रस्थान से पहले गंगाराम ने सभी को हमेशा शक्तिशाली रहने और दुनिया में सभी बुराई को हराने की सलाह दी। साथ ही कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं छोड़ना और एकजुट रहने की सलाह दी। फिल्म सभी के गंगाराम को विदाई देने के लिए समाप्त होती है, क्योंकि वह अंततः अपनी शराब से मुक्त हो जाता है और स्वर्गीय निवास पर प्रस्थान कर लेता है। ढलाना। लक्ष्मीकांत बोर्डे उप लक्ष्य जिन गंगाराम दोहरी भूमिका में महेश कोटरे महेश नामडे के रूप में, बप्पा बजरंगी दीपक शर्के और गंगा के रूप में प्रकृतिजा कुलकर्णी, सब इंस्पेक्टर के रूप में अग्विनी भावे, कांस्टेबल रेड्डी के रूप में रविंद्र बर्डे, कौत्य महाकाल के रूप में चंद्रकांत पंड्या, देवता के रूप में विपिन वर्ती, कौत्य महाकाल के गुर्गी के रूप में अशोक पहलवान, पीरूबाई के रूप में शांता ईमानदार, अरम कोठे पुलिस अध्यक्ष के रूप में। उत्पादन। धड़केबाज सिनेमा मास्कोप से पहली मराठी फिल्म है। कहानी महेश कोठरे द्वारा लिखी गई थी। गाने के बोल प्रवीण दवाने द्वारा लिखी गई थी। इन गानों में सुरेश वाडकर, सुदेश भोसले, उषा मंगेशकर, ज्योत्सन हाडरेकर, उत्तरा केलर, विनय मंडेकर और अनुपम देशपांडे प्रस्तुत हैं। प्रभु फोटोग्राफी के दौरान डाकू कात्या महाकाल की भूमिका विभिन्न समयों में 8 अलग अलग अभिनेताओं द्वारा की गई। विपिन वर्ती को पहले कात्या महाकाल के किरदार निभाया था, लेकिन वह इसे जारी रखने में असमर्थ रहे और दूसरी फिल्म की शूटिंग पर रहे। विपिन वर्ती को पूरी फिल्म में कात्या महाकाल को खुद की आवाज दी और गोलीबारी की शूटिंग के दृश्य फिल्माने के दौरान लक्ष्मीकांत बोर्डे के हाथ में घायल हो गया। गीत संगीत धोखेबाज का अनिल मोहली ने संगीत दिया था और गीत प्रवीण दनवे के लिखे थे। पहला जय हो शुभ देवा, सुरेड़ वादकर, विनय मंडकी, सुदेश भोसले, प्रवीण दानवे। 5-10 गंगाराम ये, सुदेश भोसले, अनुपम देशपांडे। 6 मिनट 36। फू बाई फू फुगड़ी फू, विनय माडकर, उत्तरा केलकर। 3 मिनट 50 सेकंड। निम्मू पंचंकी, हास्य दोस्ती तुलचा नाय, दुख और खुश। विनायक पांडे, सुरेश ज्योत्सा हाडरेकर, सुरेश वाडकर, सुरेश भोसले, विनायक डांस, सुरेश वाडरेकर, सुरेश भोसले, विनय मंडके, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे, प्रवीण दावणे। 5-10, 5-36, 5-30, 5-50, 4-10, 4-49, 2। तो ये थी धड़केबाज। धड़केबाज 1990 की भारतीय मराठी भाषा की एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन और निर्माण महेश कोटरे ने किया था। फिल्म में लक्ष्मीकांत बोर्डे के साथ महेश कोटरे, दीपक शिके, प्रजकृता कुलकर्णी, अश्विन भावरे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या दोहरी भूमिका में हैं। निर्देशन महेश कोटरे द्वारा लिखित, पुरुषोत्तम बेर्डे। पटकथा की है महेश कोटरे, वसंत साठे। कहानी महेश कोटरे द्वारा उत्पादित, महेश कोटरे अभिनीत, लक्ष्मीकांत बोर्डे, महेश कोटरे, दीपक शिर्के, प्रकृति कुलकर्णी और अश्विन भावे, रविंद्र बोर्डे और चंद्रकांत पांड्या। छायांकन सूर्यकांत लामड़े द्वारा संपादित, विश्वास अनिल। संगीत दिया है अनिल मोहे ने। उत्पादन कंपनी जन्मा फिल्म्स इंटरनेशनल। कार्यकारी समय 150 मिनट।
देश भारत, भाषा मराठी। कहानी। फिल्म की शुरुआत जेल में बंद करीबी दोस्तों लक्ष्मीकांत, हाजरे उर्फ लक्ष्य और महेश रोमड़े और बप्पा बजरंगी से होती है, जो छोटे अपराध करके अपना गुजारा करते थे। जेल में रिहा होने के बाद महेश बप्पा अपनी एक आपराधिक गतिविधियां बंद करने और अलग रास्ते का जाने पर फैसला करता है। लक्ष्य अपने दोस्तों से अलग होने को लेकर अनिच्छुक है, क्योंकि उसका मानना है कि एक तो में ताकत है। हालांकि महेश और बप्पा आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य को अकेला और असहाय छोड़ अलग रहने का फैसला करता है। बाद में लक्ष्य सड़क पर जांच पर 5 रुपए का सिक्का मिला और उसने उस पर अपनी जैकेट की जेब में रख लिया। उसकी जेब में छेद होता है और सिक्का सड़क पर गिर जाता है और लक्ष्य उसे फिर से उठा लेता है। ऐसा कई बार होता है। फिर लक्ष्य को एक रेस्तरां में जाता है और विभिन्न व्यंजन खाता है, वह विश्वास करते हुए कि उसके पास 15 रुपए हैं। जब रेस्तरां मालिक उसे बिल का भुगतान करने के लिए कहा तो लक्ष्य को एहसास हुआ कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त पैसे नहीं है। मालिक ने लक्ष्य को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। एक बार फिर लक्ष्य को सड़क पर 5 रुपए का सिक्का मिलता है और वह पोकर खेल कर इससे पैसे कमाने का फैसला करता है। एक गोपर गेम में वह कुछ 100 रुपए जीतने में सफल हो जाते हैं, लेकिन अंततः पता चलता है कि वह धोखा दे रहा है। अन्य खिलाड़ी लक्ष्य के साथ मारपीट करने लगते हैं, लेकिन संयोग से महेश और बप्पी उसी बार में पहुंच जाते हैं और लक्ष्य को उसने बचा लेते हैं। लक्ष्य, महेश और बप्पा शहर से भाग जाते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपनी दोस्ती कभी नहीं तोड़ेंगे। तीनों अंततः शिवपुर गांव पहुंचते हैं और भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं, जहां वे कानून का पालन करने वाले नागरिकों के रूप में रहने की प्रतिज्ञा करते हैं। वहां लक्ष्य की मुलाकात मंदिर के बाहर फूल बेचने वाली लड़की गंगा को एक पत्थर मारता है और वह गुस्से से लक्ष्य को गिरफ्तार कर लेता है। पुलिस स्टेशन में महेश की मुलाकात सब इंस्पेक्टर उमा झांदव से होती है और उससे प्यार हो जाता है। पुलिस हिरासत में लक्ष्य की मुलाकात साथी कैदी दिव्या से होती है, जो जेल में उसके साथ एक नौकर की तरह व्यवहार करता है।